हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये ना सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, चाहे वो आपका टीजीटी का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम हो, एसटेट के एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, जो अल्फाज और जो खास तरकीबें अहले जुबान की बोलचाल में ज्यादा मुस्तअमल और मुतदाविल हैं, उनको रोजमर्रा कहते हैं। रोजमर्रा अगरचे एक जुदागाना वस्फ समझा जाता है, लेकिन दर हकीकत वह फसाहत ही का एक फर्द खास है। ये राय किस किताब से माखूज है और किसकी है? पहला ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो देखें यहाँ पे काशिफुल हकायक इमदाद इमाम असर, मुकदमा शेर व शायरी मौलाना हाली, जुनूबी व शुमाली हिंद की तारीखी मसनविया कुंदन लाल कुंदन, मौज़ने अनीस व दबीर अल्लामा शिबली नौमानी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मौज़ने अनीस व दबीर अल्लामा शिबली नौमानी। दीगर जो तसनीफात यहाँ क्वेश्चन में दी गई हैं ऑप्शन में, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, जैसे काशिफुल हकायक के मुसन्निफ कौन है आपको याद रखना होगा, मुकदमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ है, ऐसे जुनूबी व शुमाली हिंद की तारीखी मसनवियां ये किसकी तसनीफ है। ये तीनों ही बहुत अहम तसनीफात है, आगे एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़ेल के दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। ज़ेल के दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। मुश्तबा हुसैन के सामने है इब्न बतूता के ताक़ुब में, सर सैयद के सामने है मुसाफिराने लंदन, शिबली नौमानी के सामने है सफरनामा रूम और मिस्र शाम, इब्न इंशा के सामने है जापान चलो जापान चलो। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में सफरनामे हैं और सफरनामा निगारों के नाम दिए गए हैं, इस एतबार से दो सही जुमरों की आपको निशानदही करनी है। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा दूसरा जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका सही हो जाएगा। याद रखेंगे इब्न बतूता के ताक़ुब में ये इंशाइया, ये सफरनामा किसका है, इब्न इंशा का। जापान चलो ये किसका है, मुश्तबा हुसैन का। तो इसे भी आप करेक्ट कर लेंगे। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन का और भी जवाब दे दीजिएगा। एक सफरनामा जो कि मेरे जहन में आया है, साहिल व समंदर, इसका जवाब आप मुझे देंगे। साहिल व समंदर जो है ये किसका सफरनामा है? साहिल व समंदर ये किसका सफरनामा है? जल्दी से आप मुझे आंसर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जेल में कौन दुरुस्त नहीं है? जेल में कौन दुरुस्त नहीं है? पहला ऑप्शन आपके सामने है तलफ्फुज़ी सौतियात, दूसरे में समईयाती सौतियात, तीसरे में समई सौतियात और चौथे में है तनफ्फुसी सौतियात। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी तनफ्फुसी सौतियात। सौतियात की अक़साम में शामिल नहीं है। सौतियात को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, तलफ्फुज़ी, समईयाती और समई सौतियात में याद रखना होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़ेल में दो बयानात दिए गए हैं, जिनमें से एक दावा है और एक दलील है। दोनों को गौर से पढ़िए और ज़ेल में दिए गए जवाबात में से सही जवाब की निशानदही कीजिए। दावा है माबाद जदीदियत अदबी तफ़हीम और तख्लीक के कुल्ली विजदान का रुझान है। दलील है क्योंकि उसमें अदबी अमल के तमाम मुमकिना वसाइल को बरूए कार लाया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने, पहले देखिए दावा सही है, दलील भी सही है। दूसरे में दावा सही है लेकिन दलील गलत है। तीसरे ऑप्शन में दलील सही है लेकिन दावा गलत है। और चौथे ऑप्शन में दावा गलत है और दलील भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी दावा भी सही है और दलील भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मुसन्निफीन और किताबों के एतबार से सही जवाब की निशानदही कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। मुसन्निफीन और किताबों के एतबार से सही जवाब की निशानदही कीजिए। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए मुसन्निफीन के नामों में अगर आप देखते हैं तो इमदाद इमाम असर है, आला अहमद सुरूर है, सैयद एहतशाम हुसैन है, कलीमुद्दीन अहमद है।
और इनकी जो किताबें दी गई हैं, उर्दू तनकीद पर एक नजर, तनकीदी जायजे, नए पुराने चिराग, काशिफुल हकायक। अभी मैंने पीछे आपसे कहा था काशिफुल हकायक इंपॉर्टेंट किताब है, देखिए यहां क्वेश्चन में पूछा भी गया है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी इमदाद इमाम असर की किताब कौन सी है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए इमदाद इमाम असर की किताब है काशिफुल हकायक। ठीक है, मैच कर लीजिएगा। अलामा सुरूर की तसनीफ कौन सी, तो वो है नए पुराने चिराग है। सैयद एहतशाम हुसैन की है तनकीदी जायजे। कलीमुद्दीन अहमद की है उर्दू तनकीद पर एक नजर, उर्दू शायरी पर एक नजर। ये आपकी अहम तसनीफात है। क्लियर हो गया सभी को। अभी मैंने आपसे पीछे पूछा था साहिल व समंदर किसका सफरनामा है, तो मैं जवाब बता देता हूं। जवाब आप नोट कर लीजिएगा, एहतशाम हुसैन। किसका है, एहतशाम हुसैन। क्लियर हो गया सभी को। चलिए, ऐसी किताब का नाम और भी आप मुझे बता देंगे। अपनी तलाश में, अपनी तलाश में, अपनी तलाश में, ये किसकी खुदनविश्त है। रिवीजन आपका करवा देते हैं। यादों की बारात, ये किसकी खुदनविश्त है। ख्वाब बाकी हैं, ख्वाब बाकी हैं, किसकी खुदनविश्त है। इस आबाद खराबे में, इस आबाद खराबे में किसकी खुदनविश्त है। मुशाहिदाते जिंदा, ये किसकी खुदनविश्त है, नोट करते रहिएगा। वुरूद मसऊद, ये किसकी खुदनविश्त है, बहुत अहम है। ऐसे ही जिक्र मीर, ये किसकी खुदनविश्त है। क्लियर है सभी को, बहुत अहम तसनीफात हैं। ऐसे ही तज़किरा, ठीक है। इन सभी के मुसन्निफीन के नाम आप सबको मालूम होने चाहिए, यानी ये किसकी खुद नविश्त है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा हिंदी में कहते हैं। बहुत अहम है, इनमें से देखिए हर बार एग्जाम में कोई ना कोई आपको मिल जाएंगी। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस्सा हमारी बेसरोपाई का अब सुनो, टुक अपना ध्यान रख के मेरा हाल अब सुनो। किस वास्ते में आया हूं या तक तबाय हो, सारा बयान करता हूं इसका सबब सुनो। बागो बहार में नशार से किसका किस्सा शुरू होता है। पहले दरवेश का, चौथे दरवेश का, आजाद बख्त का, या फिर ख्वाजा सग प्रस्त का। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी चौथे दरवेश का। नोट कर लेंगे, चौथे दरवेश का। आप सबको मालूम होगा कि बागो बहार ये मीर अमन देहलवी की दास्तान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नूर है सेहरा में गोया एक चिरागे तूर का, मिस्र अव्वल की निशानदही करके हसरत का ये शेर मुकम्मल कीजिए। यह कलम बेसूद है इजहार हाल आरज़ू, हस्ती आयश दो आलम की नहीं परवा मुझे। खातिर मायूस में नक्श उम्मीद वस्ल यार, जाते जाते रह गया वो नाजनी सुबह विसाल। जल्दी से बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। हसरत मोहानी के बारे में कई चीजें आपको जानना जरूरी है, जैसे आपका नाम क्या है, पहली चीज, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ में आपकी खुदनविश्त का नाम क्या है, तो नोट कीजिएगा, आपका नाम है सैयद फजलुल हसन। क्या नाम बताया हमने, सैयद फजलुल हसन जो है आपका नाम है। आपकी पैदाइश कब हुई है, तो नोट कर लीजिएगा 1880-81 ईस्वी में कस्बा मोहान जिला उन्नाव में आपकी पैदाइश हुई है, और 1951 ईस्वी में लखनऊ में फरंगी महल में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी खुदनविश्त का नाम है मुशाहिदाते जिंदा, भी मैंने पीछे आपसे पूछा भी था, तो नोट कर लीजिए यहाँ पे मुशाहिदाते जिंदा। तो फिर आप मुझे बताइए जिंदा नामा क्या है और किसकी तसनीफ है। ऐसे ही नक़ूशे जिंदा क्या है, नक़ूशे जिंदा, इन दोनों के बारे में आप मुझे बताइए, जिंदा नामा और नक़ूशे जिंदा के बारे में। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़िल में दो जुमरे दुरुस्त हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका सही हो जाएगा। पहले जुमरे को अगर आप बगौर पढ़ें, मुल्ला वजी रजब अली बेगसुर इंशाअल्लाह खाइंशा ये दास्तान गोह दास्तान निगार हैं। अमानत लखनवी इम्तियाज अलीताज हबीब तनवीर ये ड्रामा निगार है। ठीक है, तो ये दोनों जुमरे आपके जो है दुरुस्त हो जाएंगे, क्लियर है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तर्जुमा से मुतालिक दरियाफ्त और बाजियाफ्त के उन्वान से तहरीर करदा मजमून का मुसन्निफ कौन है? पहला ऑप्शन आपके सामने है मोहम्मद हसन, दूसरे में है मोहम्मद हसन अस्करी, तीसरे में है शमशुर रहमान फारूकी और चौथे ऑप्शन में है जो अंसारी। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट कर लीजिएगा। सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी शमशुर रहमान फारूकी। शमशुर रहमान फारूकी बहुत अहम है, आपकी किताब का नाम है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। शेर शोर अंगेज, एग्जाम में एक तस्नीफ पूछी गई है, आपसे पूछा जा सकता है कि शेर शोर अंगेज के मुसन्निफ कौन है, तो जवाब हो जाएगा शमशुर रहमान फारूकी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उर्दू दिल्ली की कदीम जुबान नहीं बल्कि वह मुसलमानों के साथ दिल्ली जाती है, और चूंकि मुसलमान पंजाब से हिजरत करके जाते हैं इसलिए जरूरी है कि वो पंजाब से कोई जुबान अपने साथ ले गए होंगे। ये बयान किसका है? पहला ऑप्शन आपके सामने है सैयद सुलेमान नदवी, दूसरे में सैयद मुहिउद्दीन कादरी जोर, तीसरे में हाफिज महमूद शिरानी और चौथे ऑप्शन में है मसूद हुसैन खां। तो इस क्वेश्चन का दुरुस्त जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी हाफिज महमूद शिरानी। नोट कर लेंगे, सभी इंपॉर्टेंट है। हाफिज महमूद शिरानी की किताब है पंजाब में उर्दू, इसे भी आपको याद रखना होगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पंजाब में उर्दू किसकी किताब है? हाफिज महमूद शिरानी की। ऐसे ही मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू, मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू के मुसन्निफ कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा मसूद हुसैन खां। नोट कर लीजिएगा, मसूद हुसैन खां। एक किताब का नाम है रूह तनकीद, बहुत अहम तसनीफ है। रूह तनकीद के मुसन्निफ कौन है? तो जवाब हो जाएगा सैयद मुहिउद्दीन कादरी जोर, सैयद मुहिउद्दीन कादरी जोर। क्लियर हो गया सभी को? अब यहां पे ऑप्शन में जो नाम दिए गए हैं इनकी सने विलादत और सने वफात भी आप एक बार जान लीजिए। पहली चीज आप बताएंगे सैयद सुलेमान नदवी की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। उसके बाद में मुहिउद्दीन कादरी जोर की आप बताएंगे, देन हाफिज महमूद शिरानी की आप बताएंगे, और उसके बाद में मसूद हुसैन खां की सने विलादत और सने वफात आप मुझे बताइए। एक एक करके रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले सैयद सुलेमान नदवी 1884 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा, देसना बिहार में आपकी पैदाइश हुई है, और 1953 ईस्वी में पाकिस्तान के कराची में आपका इंतकाल हुआ है। मुहिउद्दीन कादरी जोर 1905 ईस्वी में हैदराबाद में आपकी पैदाइश हुई है, और 1962 ईस्वी में श्रीनगर कश्मीर में आपका इंतकाल हुआ है। हाफिज महमूद शिरानी 1880 ईस्वी में टोंक राजस्थान में आपकी पैदाइश हुई है, और 1946 ईस्वी में टोंक राजस्थान ही में आपका इंतकाल हुआ है। मसूद हुसैन खां 1919 ईस्वी में फर्रुखाबाद कायमगंज में आपकी पैदाइश हुई है, और 2010 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आप भी अपने आप को इसी तरह से चेक करें। जिन नामों को मैं आपसे कहूं पहले आप जवाब देने की कोशिश करें, अपने आप को चेक करें क्या ये चीजें आपको याद हैं या नहीं याद है। ये आसान सी लगती होंगी लेकिन ये बिल्कुल आसान नहीं। सने विलादत, सने वफात और भी कई तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको मिलते हैं वो यहीं से आप हल कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो किरदारों से रिलेटेड होते हैं वो आसान नहीं होते हैं, क्योंकि किरदारों के नाम याद रखना एक मुश्किल काम होता है। पूरे अफसाने को रीड करना होता है। अगर आप रट के याद करते हैं तो रट के याद करने से कुछ समय तक चीजें आपको याद रहेंगी लेकिन फिर आप भूल जाएंगे। हाँ, अगर उस अफसाने को आप रीड करते हैं, उस नॉवल को पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें उस कहानी के जरिए आपको किरदार आपके जहन में एक लंबे समय तक महफूज रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे बदनसीब माँ है, ठीक है, बदनसीब माँ होना चाहिए, स्वांग है, मालकिन है, नई बीवी है। ये मुंशी प्रेमचंद के अफसाने हैं और ये सभी अफसाने उनका अफसानी मजमू है, वारदात उसमें शामिल है। उनके किरदारों के नाम दिए गए, आप मुझे बताएंगे इनमें से दो सही जुमरे कौन से हैं। तो नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद के बारे में कई सारी इंपॉर्टेंट, जैसे आपका नाम क्या है बिल्कुल आपके जहन में होना चाहिए, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए, आपका पहला नॉवल कौन सा है, आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, आपका पहला अफसाना कौन सा है। ये जनरल चीजें हर एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं।
तो पहली चीज आपका नाम है धनपत राय, ये नोट कर लीजिएगा, आपका नाम है धनपत राय। आपकी पैदाइश हुई है 1880 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा, बनारस में, बनारस के गांव लम्हे में, और 1936 ईस्वी में बनारस ही में आपका इंतकाल हुआ। आपका जो पहला नॉवेल है वो है असरार मुआबिद। आपका पहला अफसानी मजमुआ है सोज़े वतन। आपका पहला अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। ठीक है जी, नोट कर लीजिएगा, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, मुसन्निफिन के नाम जोड़िए। अगेन देखिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए बार बार कहता हूं तसनीफात के ताल्लुक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। किस्सा महरुमाह, बाग उर्दू, गंज खूबी, मजहब इश्क। मुसन्निफिन के नाम है निहाल चंद लाहौरी, मीर अमन, हैदर बख्श हैदरी, शेर अली अफसोस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी किस्सा महर माह किसके तसनीफ है, तो जवाब हो जाएगा हैदर बख्श हैदरी। बाग उर्दू के मुसन्निफ कौन है, तो शेर अली अफसोस। गंज खूबी के मुसन्निफ कौन है, तो आपका जवाब है मीर अमन। मजहब इश्क के मुसन्निफ कौन है, निहाल चंद लाहौरी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा आपके सामने, मदफन के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। मदफन के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। गालिब नाम दिए गए हैं, सौदा है, फानी है, मुहियुद्दीन कादरी, जोर है। तो दुरुस्त जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी गालिब। गालिब की तदफीन कहां पे अमल में आई है, तो मालूम होना चाहिए गालिब का इंतकाल हुआ है दिल्ली में, तदफीन भी अमल में आई है। सौदा के बारे में नोट कर लेते हैं, तो सौदा का हो जाएगा लखनऊ, और फानी का हो जाएगा हैदराबाद, मुहियुद्दीन कादरी जोर का श्रीनगर कश्मीर। क्लियर है सभी को, बहुत अहम चीजें हैं ये सभी, आप सबको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में से किसमें कसरत से मुशद्दद अल्फाज पाए जाते हैं, जेल में से किसमें कसरत से मुशद्दद अल्फाज पाए जाते हैं, ब्रिज भाषा, गुजराती, खड़ी बोली, हरियाणवी। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी खड़ी बोली। चलिए एक दो क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, जैसे किताब का नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसके मुसन्निफ कौन है, उर्दू में कहते हैं लिसानियाती जायज़े हिंद, लिसानियाती जायज़े हिंद। ठीक है जी, लिसानियाती जायज़े हिंद के मुसन्निफ कौन है। इसी के साथ साथ में मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं, मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं, और वो कौन कौन सी बोलियां हैं। ठीक है जी, मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं और वो बोलियां कौन कौन सी हैं, जरा बताइए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुले नगमा किस शायर का मजमुए कलाम है। पहला ऑप्शन है जिगर मुरादाबादी, दूसरे में है फानी, तीसरे में फिराक गोरखपुरी, और चौथे ऑप्शन में है साहिर लुधियानवी। चलिए जवाब दीजिए, क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी जिगर मुरादाबादी। जिगर मुरादाबादी बहुत अहम नाम है, इनके बारे में कई चीजें और भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है जी, सॉरी गुले नगमा जिगर का नहीं बल्कि फिराक गोरखपुरी का है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, जिगर का नहीं। देखिए कई बार चीजें जहन में कुछ रहता है, जुबान से कुछ और निकल जाता, वही हुआ है। गुले नगमा जो फिराक गोरखपुरी का ये जो शेरी मजमुआ है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। ये आपका वही शेरी मजमुआ है जिस पर उर्दू का जो पहला ज्ञानपीठ इनाम मिला है वो आपको मिला है 1969 में, 1969 ईस्वी में। ठीक है जी, याद रखना है। क्लियर हो गया अभी। फिराक गोरखपुरी का असल नाम है रघुपति सहाय। आपकी पैदाइश के ताल्लुक से नोट कर लीजिए, 1896 ईस्वी में गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1982 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। क्लियर है सभी को। आपकी रुबाइयात का मजमुआ है रूप, इसे आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है एग्जाम में रूप क्या है, या रूप जो है किसकी रुबाइयात का मजमुआ है, तो जहन में रखिएगा। ऐसे ही मन आनम जो है किसकी खुतूत का मजमुआ है, तो जवाब हो जाएगा फिराक गोरखपुरी। मन आनम किसकी खुतूत का मजमुआ है, तो फिराक गोरखपुरी। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ذیل میں दो जुमरे फन के एतबार से सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। ज़ेल में दो जुमरे फन के एतबार से सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोस्तानी ख्याल की तर्जमा शुदा जिल्दों की सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से चारों ऑप्शन को रीड कर लीजिएगा। बोस्तानी ख्याल मीर मोहम्मद तकी ख्याल की दास्तान है, उसके ताल्लुक से क्वेश्चन पूछा गया है। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, हदाइकुल अंजार, रियाजुल अबसार, शमसुल अनवार, बदरुल आसार। अच्छा, ये तर्जमा शुदा है, ठीक है, ये तर्जमे उसके हैं। तो इसके मुतरजिम कौन है, तो मुतरजिम का नाम नोट कर लीजिएगा, ख्वाजा अमान देहलवी। नोट कर लेंगे, ख्वाजा अमान देहलवी जो है मुतरजिम है। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही तरतीब की निशानदही कीजिए, सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी शाह हातिम। शाह हातिम का नाम क्या है, तो इनका नाम शेख ज़ुहूरुद्दीन। नाम नोट कर लीजिएगा, इनका नाम है शेख ज़ुहूरुद्दीन, शेख ज़ुहूरुद्दीन, नाम नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? शेख ज़ुहूरुद्दीन। इनकी जो पैदाइश हुई है 1699 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1791 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। ताबा के बारे में नोट कर लेंगे, इनका नाम है गुलाम रब्बानी ताबा, गुलाम रब्बानी ताबा। क्लियर है? इनका पूरा नाम आप नोट कर लीजिए, गुलाम रब्बानी ताबा। क्लियर है? आपकी जो पैदाइश हुई है 1914 ईस्वी में, कायमगंज फर्रुखाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1993 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। अब्दुल हई के बारे में नोट कर लीजिएगा, अब्दुल हई किसका नाम है, तो अब्दुल हई जो है साहिर लुधियानवी का नाम है, नोट कर लीजिएगा। आपकी जो पैदाइश हुई 1921 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1980 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़मानी एतबार से दर्ज नाक़िदीन की सही तरतीब क्या होगी। ज़मानी एतबार से दर्ज झेल नाक़िदीन की सही तरतीब क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी इमदाद इमाम असर, सैयद एहतशाम हुसैन, वजीर आगा, शमशुर रहमान फारूकी, शमशुर रहमान फारूकी। चलिए सभी के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इमदाद इमाम असर, आपकी पैदाइश के ताल्लुक से याद रखेंगे 1849 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1934 ईस्वी में बिहार ही में आपका इंतकाल हुआ है। सैयद एहतशाम हुसैन 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 1972 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। वजीर आगा, आपकी पैदाइश जो हुई 1922 ईस्वी में पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 2010 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। शमशुर रहमान फारूकी 1935 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2020 में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। 1849, 1912, 1922, 1935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, मुनगज़ल अशार में से ज़ौक़ अशार की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़ौक़ अशार की आपको निशानदही करनी है। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, करे हैं सल्ब तगय्युर को ज़ात हादिस से, ज़माना अदल से तेरे बाइतदाल पजीर। तो ये सवाल का सही जवाब हो जाएगा, यानी ये शेर किसका है, ज़ौक़ का है, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, जिनकी पैदाइश हुई है 1789 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1854 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। बहुत अहम क्वेश्चन से ये सभी, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आने वाले उर्दू के हर एग्जाम में, स्पेशली नेट के एग्जाम में, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपके लिए प्ले कर सकते हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए जो भी इस चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, जिन्हें इस चैनल के बारे में मालूमात हासिल नहीं है, ताकि वो भी इस चैनल से मुस्तफीद हो सके, इस तरह की क्लासेस के रेगुलर अटेंड करके अपने एग्जाम की प्रैक्टिस कर सके, अपनी तैयारी को चेक कर सके। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।